आज रात मेरे लिए बहुत अहम है। परेशान ना हो निस्लिहान मैडम, हेड से कहकर अभी सब कुछ चेक करवाती हूँ। काम करने वालों के सर पर खड़ी रहूंगी ताकि वो ठीक से काम करें और किसी चीज की परेशानी ना हो। मुझे कुछ काम है, दोपहर तक आऊंगी। मेरे आने तक सब कुछ रेडी होना चाहिए। जान साहब के साथ आएंगी क्या? पता नहीं, तुम क्यों पूछ रही हो? ऐसे ही। जान साहब को सुबह से देखा नहीं ना। वो कब आएंगे? वो कब आएंगे तुम्हें इससे कोई दिलचस्पी नहीं होनी चाहिए। तुम अरेंजमेंट का ध्यान रखो, ठीक है? ठीक है। शबनम, कैसा रहा? तुम्हें योगा अच्छा लगा? हाँ, बहुत अच्छा फील कर रही हूँ। अब ऐसा करो कि तुम सो जाओ, शाम तक आराम करो ताकि पार्टी एंजॉय कर सको। नहीं, अभी करीम से मिलना है और वैसे भी अब अच्छा महसूस कर रही हूँ। मगर बेटा, वैसे भी आज शाम करीम आ तो रहा है। क्या फायदा ऐसे थकने से? कम से कम 2 घंटे तो आराम कर लो। मॉम, ऐसा ना करें। आप बच्चों की तरह बिहेव करती हैं, फिर मैं खुद को बीमार महसूस करने लगती हूँ। अच्छा, मैं चलती हूँ अब। करीम के पास पहुंचना है, फिर हमें आगे भी जाना है। बेटा, क्या बात है? कुछ नहीं। कुछ तो है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। चलो बताओ। हेलो। तो अभी मिल रहे हैं ना हम करीम? शाम के लिए शॉपिंग करते हैं। ठीक है, मैं आ रही हूँ तुम्हें लेने के लिए। आने की जरूरत नहीं, मैं वहां खुद आ जाऊंगा। ठीक है, आधे घंटे में मैं वहां मिलूंगी। ठीक है, मिलते हैं। बाय। ओके, बाय। कौन? अजरा थी? हाँ अम्मी, मिलना है उसको। घर वापस लौटी कि नहीं वो? हाँ, पहुंच गई है। ठीक है, मेरी तरफ से सलाम कहना अजरा को। हेलो, स्विमिंग कोच करीम साहब आज आए हैं? आज नहीं आए। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मूड ऑफ लग रहा है आज। नहीं, ठीक हूँ। अच्छा, चलो फिर देखते हैं। किसकी प्रैक्टिस करें? मूड ठीक करने की। हाँ, जिसका ठीक हुआ वो जीत गया। कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी लग रही हो। तुम भी बस अच्छे ही लग रहे हो। कुछ खास नहीं। मजाक कर रही हूँ, अच्छे लग रहे हो। क्या हुआ, अच्छा नहीं लगा तुम्हें? मैं इन सब चीजों का आदी नहीं हूं। मेरे ख्याल से बहुत अच्छा है। पार्टी में सबसे अच्छे तुम ही लगोगे, यकीन करो। अगर तुम कह रही हो तो। और कुछ देखने की जरूरत नहीं, इसे ही ले रहे हैं हम। काउंटर पे हूं मैं।
ये क्या कर रहे हो? बहुत महंगा है, इसे नहीं ले रहा। लेकिन करीम, तुम थोड़ी ले रहे हो, मैं तुम्हें गिफ्ट कर रही हूँ। नहीं, मैं इतना महंगा तोहफा नहीं ले सकता। क्या कह रहे हो तुम? यानी मैं अपने प्यार को एक छोटा सा गिफ्ट भी नहीं दे सकती? अच्छा, अब बगैर कुछ सोचे हम इसे खरीद रहे हैं। मैं कह रही हूं तुमसे करीम, प्लीज। अब ठीक हो? हाँ, हाँ मुराद, ठीक हो? जो मैंने कहा था वो लिखा? ठीक है, सही है, फिर मैं आकर लेता हूं। खुदा हाफिज। आप भी ठीक लग रहे हैं। मैंने किसी के लिए सरप्राइज तैयार किया है। आज शाम पार्टी में आ रही हो? हाँ, शबनम ने बताया था मुझे, लेकिन मैं बता रहा हूं, आज की पार्टी बहुत अच्छी होगी। लेट ना होना। चलो फिर आज शाम मिलते हैं। गुड बाय। इसको यहाँ रख दो। यहाँ। हेलो। हेलो। एग्रीमेंट रेडी है। तो फिर कब साइन करवा रहे हैं? आज शाम। इससे पहले घर वालों को राजी करना होगा मुझे। मॉम कहाँ है? मैडम आने ही वाली होंगी, बाहर गई हैं मीटिंग में। शबनम? वो भी बाहर हैं, अभी आई नहीं। बताना मुझे मॉम आए तो। ठीक है जान साहब। आज शाम में मिलते हैं फिर। ओके, लेट मत होना प्लीज। ठीक है। एक मिनट रुको करीम, इसे भूल गए तुम? आई लव यू। हाँ, शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं माय लव। जान, नस्लिहान मैडम आ गई हैं, ऑफिस में बैठी हैं। जान, आज जल्दी आ गए? कुछ बात करनी है आपसे। ये क्या है? ये करीम का इम्तिहानी पेपर है। ठीक है, मैं चलता हूँ। करीम, और कितना नाराज रहोगे तुम? इसमें गुस्सा करने वाली कोई बात नहीं है। मॉम, इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता, मेरी बात माने। वो तो ठीक है, पर शबनम वो सुन के क्या कहेगी? ये सुनकर वो नाराज ना हो जाए कहीं। क्या हुआ है? क्या बात कर रहे हैं आप लोग? मैं जानती हूँ तुम नाराज हो, लेकिन प्लीज ऐसा बिहेव मत करो। समझने की कोशिश करो। जो किया हमारे लिए किया है मैंने, तुम्हारे लिए नहीं किया। हजरा, जो किया है उसके लिए कोई बहाना नहीं है। तुमने इतनी अहम बात मुझसे छुपाई,
मुझे कुछ बताए बगैर तुमने फैसला लिया, यानी तुम्हें मुझ पे भरोसा नहीं है। अब ऐसा कुछ नहीं कहो मुझसे। अगर मुझ पे जरा सा भी भरोसा होता तो ऐसा नहीं करती। शबनम भी शबनम तो मुझे थोड़े अरसे से जानती है, फिर भी तुमसे ज्यादा भरोसा करती है, यकीन करती है। अफसोस होता है मुझे। मुझे करीम पर पूरा यकीन है और कुछ भी हो जाए मैं ऐसा नहीं कर सकती। मुझे समझ नहीं आ रहा, आप उसे कब से जानती हैं? 1 महीने ही तो हुआ है। कैसे भरोसा है आपको उस पर इतना? कितना यकीन है उस पर? आखिर ये कैसे पता लगेगा उसकी नीयत क्या है आपके साथ रहने की? मुझे यकीन है उस पर, वो कभी भी गलत नहीं हो सकता है, चाहे कोई कुछ भी कहे। बहुत अच्छा इंसान है वो, जितने लोगों को मैं जानती हूँ सबसे अच्छा है। जितने लोगों को मैं जानता हूं वो उनसे मुख्तलिफ है, दिल की साफ। कभी कभी लगता है कि काश वो ऐसी ना होती, उसके साथ हम ये खेल ना खेलते, उसका भरोसा हम कभी ना तोड़ते। मुझे अपने आप से नफरत हो रही है, वो बहुत मुख्तलिफ है। पता नहीं और कितना कुछ होना बाकी है। वो मुझसे कई ज्यादा बेहतर डिजर्व करती है। वो तुम्हारे लायक है कि नहीं, उसका यकीन करने के लिए सब करना जरूरी है, ऐसा सोच लो। कितनी गिरी हुई बात है ये, वो बहुत नाराज होगा। तुम ना 4 दिन की जान पहचान वालों के लिए अपनी फैमिली को नाराज कर रही हो। बाप ने जो कुछ भी हमें दिया है, तुम इसे कैसे दांव पर लगा सकती हो? तुम्हें इसका कोई हक नहीं है। मॉम आप भी कुछ बोले, चुप क्यों बैठी हैं आप? जान ठीक कह रहा है शबनम। इस वक्त जो सबसे अच्छा हो सकता है वो ये है। मैं सिर्फ तुम्हें और अपनी फैमिली को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर तुम ठीक कह रही हो तो करीम पर तुम जितना यकीन करती हो वो तो इसे आंख बंद करके साइन कर देगा, कोई प्रॉब्लम खड़ी नहीं करेगा। मेरा यकीन करो, मैं चाहता हूं कि मैं इस मामले में गलत साबित हो जाऊं। मैं गलत हूं और वो सच्चा निकले। सिर्फ एग्रीमेंट है, मुझे सिर्फ एग्रीमेंट साइन करवाना है। मेरी बात समझो, अगर वो साइन करता है तो मैं सच कह रहा हूं, कभी उसके बारे में ऐसा वैसा कुछ नहीं कहूंगा। मैं वादा करता हूं। ठीक है, लेकिन उसे मैं ये नहीं दे सकती हूँ। तुम इससे ये एग्रीमेंट नहीं दोगी। मैं करता हूं ये काम शाम पार्टी में, जैसे तुम्हें पता ना हो। चाहे तुम भी वहां हो, किसी कोने में खड़े हमें देखना। जो भी होगा, जो कुछ भी होगा, तुम खुद अपनी आंखों से देखना। तुम यूं कह रहे हो जैसे तुम्हें उससे मोहब्बत हो गई है। पागल मत बनो अजरा, मुझे अफसोस हो रहा है उस पर। मैं अपने आप को माफ नहीं कर पा रहा हूं। करीम मुझे सच बताओ प्लीज, तुम उससे प्यार तो नहीं कर रहे? तुम बिल्कुल पागल हो गई हो, समझ क्यों नहीं रही हो? मेरी आंखों में क्यों नहीं देख रहे तुम? हाँ, जरा मैं देख तो रहा हूं। तुम मेरे लिए, मुझे कुछ ना हो इसलिए इस गेम में नहीं आए ना? वो अब्दुल रहमान हम दोनों को मार भी सकता था, लेकिन मैंने अपने आप को मौत के मुंह में डाल दिया। भूल गई क्या? नहीं तो फिर ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो तुम? क्योंकि गुस्से में हूं। ऐसा काम किया है तुमने। यकीन नहीं हो रहा, तुमने हमारा बच्चा मार दिया। क्या इसको भूल जाना इतना आसान है? बताओ मुझे।
प्लीज आप यहाँ लेट जाएं। सब रेडी है ना? जी तकरीबन सब रेडी है मैडम। अबॉर्शन के लिए आप तैयार हैं ना मैडम? नहीं चाहिए, मुझे नहीं करवाना। आप ठीक हैं? बोर हो गए हो क्या? नहीं, बस थोड़ा सा। मुझे भी ऐसी पार्टीज अच्छी नहीं लगती, लेकिन मॉम को मना नहीं कर सकती। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैडम, कैसी हैं? गुड इवनिंग। आपका नाम? अजरा उजाक। ठीक है, आइए, हैव अ नाइस पार्टी। थैंक यू। आइए उधर। सब ठीक तो है ना? करीम ऐसा ही होता है हमेशा, लेकिन सब ठीक है, शुक्रिया। अरे अजरा आ गई है। एक्सक्यूज मी। मैं भी आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। किस लिए? मुझ पर भरोसा और यकीन करने के लिए। तुमने मेरी बेटी को खुश रखा है, इसलिए तुम्हारी साइड पर हूँ, लेकिन उसको थोड़ा भी दुख दिया तो फिर मेरा असल चेहरा तुम उस वक्त देखोगे। तो कब अनाउंस कर रही है अपनी शादी? आज पार्टी के लास्ट में ही, यानी उम्मीद है। क्या आप मेरे साथ डांस करना चाहेंगी? श्योर। ये सब तुमने अरेंज किया है? शायद। हम दोनों भी डांस करें करीम?
मेरे साथ डांस करने के लिए शुक्रिया। एक्सक्यूज मी। हमारी मुलाकात तो कभी अच्छी नहीं हुई, लेकिन ऐसा हमेशा नहीं चल सकता। क्या हम थोड़ी बात कर सकते हैं? बिल्कुल। मुझे यकीन है तुम साबित करोगे। किस बारे में? तुम पर यकीन न करने पर मैं शबनम को तुमसे ज्यादा अच्छा जानता हूं। सबसे ज्यादा मैं अच्छा जानता हूं। उसका भरोसा जीतना कितना आसान है मैं अच्छी तरह जानता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम पर यकीन करूं। सच में मुझे यकीन दिलाओगे तुम मेरी बहन को कितना चाहते हो, इसलिए मैंने इस मसले का एक हल ढूंढा है। ये एक मैरिज एग्रीमेंट है। इसमें यह लिखा है कि तुम सारी जायदाद को रद्द करते हो, और अगर तुम शबनम को सच में प्यार करते हो तो तुम इस पर साइन करोगे। एक्सक्यूज मी मैडम, आप क्या ढूंढ रही हैं? मैं वॉशरूम ढूंढ रही थी। किस तरफ है? नीचे वाले फ्लोर पर, कॉरिडोर के एंड पर। थैंक यू सो मच। कोई बात नहीं। क्या सोच रहे हो? ये एग्रीमेंट तो सिर्फ यही कहता है कि तुम्हें माल और जायदाद को रद्द करना है। क्यों, बहुत मुश्किल काम है क्या? चलो साइन करो और दिखाओ कि तुम शबनम को कितना प्यार करते हो। नतीजा तब आता है जब इंसान अपने अंदर और बाहर आने वाली मुसीबतों के बावजूद उसका बहादुरी से सामना करे। लेकिन ये हर वक्त आपके हाथ में नहीं होता। किसी भी वक्त आपकी प्लानिंग रद्द होते हुए आपको धोखा दे सकती है। इस रास्ते पर सब अपनी मर्जी से नहीं चलते कि सिर्फ अपना काम पूरा करने के लिए किसी को परेशानी दे। लेकिन गलतियां इंसानों से ही होती हैं और झूठ भी इंसान ही कहते हैं। करीम, क्या हुआ? तुम ऊपर क्यों गए थे? देखा आपने, उसने साइन कर दिया ना। अब यकीन आ गया
कितना प्यार करता है वो मुझसे। मुझे तो ऑलरेडी उस पर शक नहीं था, सिर्फ तुम्हारी वजह से किया ये सब। क्या हुआ, साइन कर दी उसने? बिल्कुल कर दिए। बताओ क्यों ऊपर गए थे तुम? क्या चाहते हैं वो? तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? क्यों पूछ रही हो मुझसे? करीम प्लीज बस करो, ऐसे मत करो। माफ कर दो मुझे। माफी मांगने का क्या फायदा? क्या फर्क पड़ता है माफी मांगने से? शबनम आ रही है। अजरा सुना, करीम को तुमसे 2 मिनट के लिए ले जा रही हूँ। आओ माय लव। अटेंशन एवरीवन प्लीज। एक अनाउंसमेंट है मेरे पास जो कि आप सबके लिए भी गुड न्यूज है। जब वो साइन कर चुका है तो फिर क्या सोच रहे हो? अभी भी यकीन नहीं हो रहा उस पर। साइन उसने कर दिए हैं, अब किस बात पर शक है? अपना वहम दूर करो। ये जो मेरे साथ खड़े हैं इनका नाम है करीम। अभी इतना वक्त नहीं हुआ हमें मिले हुए, चलो। लेकिन जैसे कि इसने कहा था कि इश्क वक्त से नहीं बल्कि एकदम हो जाता है। मुझे इसे देखते ही इससे प्यार हो गया था। मैं और करीम एक दूसरे से प्यार करते हैं। ऐसे वक्त पर जब मुझे किसी चीज पर यकीन नहीं था तब आया ये मेरी जिंदगी में। लेकिन प्यार इतना बड़ा और पुरुमीद होता है कि सब मुमकिन हो जाता है। सारे ख्वाब एक बार फिर हकीकत लगने लगते हैं। करीम ने मेरी आंखें खोल दी, अंधेरे से उजाला दिखाया। करीम ना होता तो मैं पता नहीं क्या करती। मुझसे तो ये सोचा भी नहीं जाता और ऐसा सोचना भी नहीं चाहती, क्योंकि ये मेरे साथ है और मैं चाहती हूँ कि ये हमेशा मेरे साथ रहे, क्योंकि अब जिंदगी है ये मेरी। करीम और मैंने शादी का फैसला कर लिया है और वो भी बहुत जल्द। आप सबका शुक्रिया। हमारी शादी की डेट अभी पक्की नहीं हुई है, लेकिन जैसे ही डन होती है आपको इनविटेशन मिल जाएंगे। आपके टाइम का बहुत शुक्रिया। अजरा, क्या हुआ है? कुछ नहीं हुआ। कुछ तो है। रो रही हो तुम? बीमार हो जाओगी। मुझे बता सकती हो तुम? कोई बुरी खबर है? नहीं, मैंने कहा ना सब ठीक है। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।